मार्का ओहद के बाद जब अहले कुरैश की फौज मक्का वापस आई तो मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और इक्रिमा के पास आए थे जैसे ओहद में यहूदियों को शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदारों ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर खत्म हो गई है, तो ये कुरैश की शिकस्त है, ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने अहले कुरैश के साथ इस तरह हमदर्दी का इजहार किया था जैसे वो अहले कुरैश की नाकामी पर गम से मरे जा रहे हैं। उन्हीं दिनों खालिद ने पहली मर्तबा यूहावा को देखा था। वो अपने घोड़े की टहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे यूहावा मिल गई। यूहावा की मुस्कुराहट ने उसे रोक दिया। यूहावा ने कहा, मैं तस्लीम नहीं कर सकती। वलीद का बेटा जंग से नाकाम लौट आया। ये कहकर वो खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी। फिर बोली, मुझे इस घोड़े से प्यार है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया। खालिद बिन वलीद यूं घोड़े से उतर आए जैसे यूहावा के जादू ने उसे घोड़े से जमीन पर खड़ा कर दिया। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके। यूहावा ने कहा, तुम्हारी शिकस्त हमारी शिकस्त है। अब हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम हमें अपने साथ नहीं देख सकोगे। खालिद बिन वलीद ने यूं महसूस किया कि जैसे उनकी जबान बंद हो गई हो। तलवारों, बर्छियों और तीरों की बौछारों का मुकाबला करने वाला खालिद यूहावा की मुस्कुराहट का मुकाबला न कर सका। खालिद बिन वलीद ने पूछा, अगर यहूदी हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे किस काम आ सकेंगे? यूहावा ने कहा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान के जिस्म से पार हो जाता है? औरत का तबस्सुम तुम जैसे दलेर और जर्री मर्दों के हाथों से तलवार गिरा सकता है। खालिद बिन वलीद उससे कुछ पूछना चाहते थे लेकिन कुछ ना पूछ सके। यूहावा ने आंखों में आंखें डाली और फूलों की पंखड़ियों जैसे होंठों पर तबस्सुम आ गया। यूहावा आगे चल पड़ी। खालिद बिन वलीद उसे देखते रहे। उनके घोड़े ने खुर मारा तो खालिद बिन वलीद अपने आप में आए। वो बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े। कुछ दूर आकर उन्होंने पीछे देखा। यूहावा रुक कर देख रही थी। यूहावा ने अपना हाथ जरा ऊपर करके लहराया। अब जबकि दो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद को एक आदमी ने बताया था कि उन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया है और उस आदमी ने यूहावा का नाम भी लिया था, तो उसने इरादा कर लिया कि मालूम करेगा कि यूहावा ने वो जादू किस तरह चलाया है। उसे अपने कबीले का एक सरकर्दा आदमी मिल गया। उससे उसे पता चला कि ये मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए हैं। 3-4 सरकर्दा यहूदी यूहावा और 2-3 और यहूदियों को साथ लेकर शारजा बिन मुगीस के पास चले गए। ये कबीला था तो जंगजू, लेकिन उस पर मुसलमानों का रोब कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते थे। उस कबीले में ये मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी जमीन दोज कार्रवाइयों के लिए उस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के जादू का वहम फैल गया तो दूसरे कबीले भी उससे मुतासिर होंगे। ये यहूदी उस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगीस के पास गए और उसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर हैं उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम न किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बिन मुगीस ने उन मेहमानों की ज़ियाफत का इंतजाम बाहर खुले आसमान तले किया। उन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेजबानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और उसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई गई उसमें यहूदियों ने कोई सफूफ सा मिला दिया था। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शोबदे दिखाए। यूहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। उसका जरिया एक रक्स भी था जिसमें ये यहूदने नीम बरहना थी। नाचते नाचते उनके जिस्मों पर जो अधूरे से लिबास थे वो भी सरक कर जमीन पर जा पड़े। यहूदी अपने साजिंदे ले गए थे। अगले रोज जब शारजा बिन मुगीस की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा। उसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद वो फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूदने भी वहां मौजूद थी। यूहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। उसने लपक कर यूहावा का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। एक यहूदी ने कहा, जरूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान में ललकार कर उसे शिकस्त दी जाए। हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी खत्म कर सकते हैं। उसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद बिन वलीद को बताया गया कि उन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे से लाने का ये तरीका यहूदियों ने बताया था और शारजा बिन मुगीस ने जो आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे उनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझते थे, लेकिन उन्हें ये गैर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। खालिद बिन वलीद अपने घर गया। अपनी एक खादिमा से कहा कि वो यूहावा यहूदन को बुला लाए। यूहावा इतनी जल्दी उसके पास आई जैसे वो उसके बुलावे के इंतजार में करीब ही कहीं बैठी थी। खालिद बिन वलीद ने यूहावा से कहा, तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है और मुगीस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। यूहावा बोली, मेरी बात गौर से सुनो खालिद, तुम अपने कबीले के नाम पर जंगजू हो, लेकिन तुम में अक्ल की कमी है। दुश्मन को मारना है, तलवार से मारो और उसे तीखी नजरों से हलाक कर दो।
तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। आज 4 बरस के बाद जब खालिद बिन वलीद सहरा में तन्हा जा रहे थे तो युहावा की बातें उसे याद आ रही थी। इस हद तक तो वो खुश थे कि यहूदी उनके साथ थे, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में जहां मुसलमानों की दुश्मनी है वहां उनके अपने मफादात भी हैं। अलबत्ता उसने ये तस्लीम कर लिया था कि युहावा अगर जादूगरनी नहीं तो उसके सरापे में जादू का कोई असर जरूर है। खालिद बिन वलीद का घोड़ा मदीना की तरफ चला जा रहा था। उनके जहन में फिर खुबैब बिन अदी और जैद बिन अल-दसिन्ना आ गए। लोग उनकी बोलियां बड़बड़ कर दे रहे थे। आखिर सौदा हो गया और कुरैश के 2 आदमियों ने उन्हें बहुत से सोने के इवज खरीद दिया। ये दोनों आदमी उन दोनों सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। उन्हें खरीदने वालों ने कहा, हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद के पास चले जाने वाले इन 2 आदमियों को इसलिए खरीदा है कि उन अहले कुरैश के खून का इंतकाम लें जो ओहद के मैदान में मारे गए। हम इन्हें आपके हवाले करते हैं, आप कुरैश के सरदार और सालार हैं। अबू सुफियान ने कहा, हाँ, मक्का की जमीन मुसलमानों के खून की प्यासी है, इन 2 मुसलमानों का खून अपनी जमीन को पिला दो। लेकिन मुझे याद आ गया है कि ये महीना जो गुजर रहा है हमारे देवताओं उज़ा और हुबल का मुकद्दस महीना है। ये महीना खत्म होने दो, अगले दिन इन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के खंभों के साथ बांध देना और मुझे बुला लेना। खालिद बिन वलीद ने जब अबू सुफियान का ये हुक्म सुना तो वो उसके पास गया। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से कहा, मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी जमीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सके तो हमें हक हासिल नहीं कि 2 मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर उनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? अबू सुफियान ने बारूब लहजे में कहा, खालिद, खुबैब और जैद को मैं भी उतना ही अपने करीब समझता था जितना तुम उन्हें अपने करीब समझते थे। तुम अब भी इन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन है। अगर तुम इन्हें आजाद करवाना चाहते हो तो लाओ इससे 10 गुना सोना ले आओ और इन दोनों को ले जाओ। पर्दे के पीछे से एक गरजदार निस्वानी आवाज आई। नहीं, ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज थी। उसने गुस्से से लरसती हुई आवाज में कहा, हमजा का कलेजा चबाकर भी मेरे सीने में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई। अगर सारी दुनिया का सोना भी मेरे आगे ला रखो तो भी मैं इन 2 मुसलमानों को आजाद नहीं करूंगी। खालिद ने कहा, अबू सुफियान, अगर मेरी बीवी मेरी बात के दरमियान यूं बोलती तो मैं उसकी जबान खींच लेता। हिंद की आवाज आई, तुम अपनी बीवी की जबान खींच सकते हो। तुम्हारा बाप नहीं मारा गया था, तुम्हारा कोई बेटा नहीं मारा गया और तुम्हारा चचा भी नहीं मारा गया। एक भाई कैद हुआ था और तुम मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगा फिदिया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए। आग जो मेरे सीने में जल रही है तुम उसकी तपिश से ना आशना हो। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहां मर्दाना जाहो जलाल और एक जंगजू सरदार का तासुर था वहां एक खावंद की बेबसी की झलक भी थी। अबू सुफियान ने कहा, हाँ खालिद, जिसके दिल पर चोट पड़ती है उसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को अपने किसी अजीज का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे कि वो इन 2 मुसलमानों की जान बख्शी कर दे? तुम जाओ खालिद, उन 2 मुसलमानों को अपने कबीले के रहमो करम पर छोड़ दो। खालिद बिन वलीद खामोशी से चले गए। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के 2 खंभों के साथ खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और जैद रज़ियल्लाहु अन्हु बंधे खड़े थे। तमाशाइयों का चीखता चिल्लाता हुआ हुजूम इकट्ठा हो गया था। उधर से अबू सुफियान और हिंद घोड़ों पर सवार हुजूम में दाखिल हुए। हुजूम के नारे और इंतकामी नारे पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। अगर उस हुजूम में कोई खामोश था तो सिर्फ खालिद बिन वलीद। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया और दोनों ने उसे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने उन्हें इजाजत दे दी। खालिद बिन वलीद जो अब मदीने की तरफ जा रहे थे, उन्हें जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रू होकर नमाज पढ़ने लगे। खालिद बिन वलीद पर उस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस के बाद उनकी जात से उभर रहा था। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद बिन वलीद का सर झुक गया। खुबैब बिन अदी और जैद बिन अल-दसिन्ना हुजूम की चीखों पुकार से लाताल्लुक अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हुजूर रुकू और सुजूद में महव थे। उन्होंने निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता, तारीख भी खामोश है कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। उन्होंने खुदा से ये नहीं कहा होगा कि दुश्मन उन्हें आजाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खंभों के साथ पीठे लगाकर खड़े हो गए। अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज से खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और जैद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ओ बदकिस्मत इंसानों, तुम्हारी किस्मत और जिंदगी मेरे हाथ में है। अपनी जबानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान कर दो और अपनी जिंदगियां मुझसे वापस लो, अगर नहीं तो मौत को गले लगाओ। ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत सहल नहीं होगी। जैद रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज गरजी, ऐ बातिल के पुजारी अबू सुफियान, हम लानत भेजते हैं पत्थर के इन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते।
हम लानत भेजते हैं उज़ा और हुबल पर जो तुम्हें अगले जहान दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं उस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल हैं। खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, मेरा रास्ता वही है जो जैद ने तुम्हें दिखाया है। ऐ अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा हसीन और मुकद्दस होगी। अबू सुफियान ने हुक्म दिया, बांध दो इन्हें इन खंभों के साथ, ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हुजूम की तरफ आया। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से हुजूम से कहा, उज़ा और हुबल की कसम, मैंने अपने कबीले में कोई एक भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस मोहब्बत और ईसार से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जिस तरह मोहम्मद के पैरोकार उसके नाम पर फिदा होते हैं। हिंद अपने घोड़े पर सवार कुछ दूर खड़ी थी। उसके करीब उसके चंद एक गुलाम खड़े थे। एक गुलाम ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जोश का ऐसा मुजाहरा किया कि बर्छी तान कर दोनों कैदियों की तरफ किसी के हुक्म के बगैर बड़ी तेज दौड़ा और खंबे से बंधे ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के सीने पर बर्छी का इतना जोरदार वार किया कि बर्छी की अन्नी उनकी पीठ से बाहर निकल गई। ज़ैद बिन अल दसिन्ना फौरन शहीद हो गए। उस गुलाम ने सीना तान कर हुजूम की तरफ खिराज तहसीन की तवक्को पर देखा, लेकिन हुजूम कुछ और ही किस्म का शोर बुलंद करने लगा था। तमाशाई कहते थे, ये कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत के काबिल नहीं, हमें कोई तमाशा दिखाओ। हिंद ने दबी आवाज में कहा, कत्ल कर दो इस गुलाम को जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया है, इसे इतनी जल्दी मार डाला। कई आदमी तलवारें और बर्छियां लहराते उस गुलाम की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत से आदमी दौड़कर उन आदमियों और गुलाम के दरमियान आ गए। एक आदमी ने जो घोड़े पर सवार था ललकार कर कहा, खबरदार, पीछे खड़े रहो। अरबी खून इतना बुज़दिल नहीं कि दो आदमियों को बांध कर मारने के लिए कुरैश का पूरा कबीला इकट्ठा हो गया है। खुदा की कसम, अबू सुफियान की जगह अगर मैं होता तो इन दोनों आदमियों को आजाद कर देता। ये हमारा खून है और ये हमारे मेहमान हैं, हम इनसे मैदान जंग में लड़ेंगे। ये खालिद बिन वलीद थे। हुजूम में से कई आवाजें सुनाई दी, ये ठीक कहता है, दुश्मन को बांध कर मारना अरब की रिवायत के खिलाफ है। तमाशाइयों के हुजूम में से बेशुमार आवाजें ऐसी सुनाई दे रही थी जो कहती थी कि हम तमाशा देखेंगे, हम दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो मर मर कर जिए। थोड़ी देर के बाद तमाशाइयों का हुजूम दो हिस्सों में बढ़ गया कि एक गिरोह खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ था और इसे वो अरब की रिवायती बहादुरी के मनाफी समझता था, और दूसरा गिरोह खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को तड़पा तड़पा कर मारने के नारे लगा रहा था। खालिद बिन वलीद ने जब अहले मक्का को और दूर दूर से आए हुए तमाशाइयों को इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते देखा तो वो डरते हुए अबू सुफियान तक गए। खालिद बिन वलीद ने कहा, देख लिया अबू सुफियान, देख लें यहाँ मेरे कितने हामी हैं, एक को मार दिया है, दूसरे को छोड़ दें, वरना अहले कुरैश आपस में टकरा जाएंगे। हिंद ने खालिद बिन वलीद को अबू सुफियान के पास खड़े देखा तो वो समझ गई कि खालिद भी खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिहाई का हामी है। हिंद ने घोड़े को एड़ लगाई और उन दोनों के पास जा पहुंची। हिंद ने सख्त बिफरी हुई आवाज में कहा, खालिद, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मैंने जो सोचा है वो होकर रहेगा। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरे इरादे सही नहीं तो भी मुझे उन पर अमल करने दो। अगर मैंने अपना हुक्म वापस ले लिया तो ये मेरी कमजोरी होगी, फिर लोग मेरे हर हुक्म पर ये तवक्को रखेंगे कि मैं अपना हुक्म वापस ले लूं। खालिद बिन वलीद को आज मदीने के रास्ते में याद आ रहा था और उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अबू सुफियान का हुक्म मान लिया। खालिद बिन वलीद की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी नज़्म नस्क और अपने सरदार की इताअत थी। उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहले कुरैश में हुक्म उदूली की रिवायत कायम न हो। अबू सुफियान ने दो गिरोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज में कहा, ऐ अहले मक्का, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम यूं बट गए तो हम मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर बट जाएंगे और फतह तुम्हारे दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदार की इताअत से यूं इन्हिराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हुजूम का शोर गोगा कम हो गया था, लेकिन खालिद ने देखा कि अहले मक्का के कई एक सरदार चेहरों पर नफरत के आसार लिए वापस घरों को जा रहे थे। उन्हें देखकर बहुत से लोग भी जो तमाशा देखने आए थे वापस चले गए। खालिद बिन वलीद वहां नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन वो खतरा महसूस कर रहे थे कि दोनों ग्रोह आपस में टकरा जाएंगे। उनके अपने कबीले के ज्यादातर लोग तमाशाइयों में मौजूद थे, वो कम से कम अपने कबीले को अपने काबू में रख सकते थे। हिंद ने तमाशे का पूरा इंतजाम कर रखा था। उसके इशारे पर 40 कमसिन लड़के जिनके हाथों में बर्छियां थी दौड़ते और चीखते चिल्लाते हुए तमाशाइयों में से निकले और खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के इर्द गिर्द नाचने और चीखने चिल्लाने लगे। 2-4 लड़के बर्छियां ताने हुए खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु तक जाते और दौड़कर खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार करते थे, लेकिन खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को गजंद पहुंचाए बगैर हाथ रोक लेते। खुबैब बिदकते और नारा लगाते थे, मेरा खुदा सच्चा है,
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। चंद और लड़के इस तरह बर्छियां तान कर उन पर हल्ला बोलते जैसे खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म को छलनी कर देंगे, लेकिन वार करके वार रोक लेते। खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के बिदकने पर तमाशाइयों का हुजूम दादो तहसीन के नारे और कहकहे लगाता। लड़कों का ये खेल कुछ देर जारी रहा। उसके बाद लड़कों ने ये तरीका इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़ी जोर से करते, लेकिन खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म पर इतना सवार लगता कि बर्छियों की अन्नियां खाल में जरा सी उतर कर पीछे जाती। बहुत देर तक यही खेल चलता रहा। तमाशाई दादो तहसीन के नारे और खुबैब रजी अल्लाह अन्हु अल्लाहु अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करते रहे। खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा इक्रिमा हाथ में बर्छी लिए उन लड़कों के पास जा पहुंचा और उन्हें हिदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपनी बर्छियां खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म में चुभ हो रहे थे। वो गोल दायरे में घूमते और नाचते। खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा न रहा जहां बर्छी न चुभी हो और वहां से खून न टपक रहा हो। उनके चेहरे पर भी बर्छियां मारी गई। जब बहुत देर गुजर गई और लड़के नाच नाच कर और बर्छियां चुबो चुबो कर थक गए तो इक्रिमा ने लड़कों को वहां से हटा लिया। खुबैब रजी अल्लाह अन्हु खून में नहाए हुए थे और अभी जिंदा थे। वो हर तरफ देख रहे थे। उनके नारों में कमी नहीं आई थी। इक्रिमा उनके सामने खड़ा हो गया और बर्छी तान कर खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के सीने में इतनी जोर से मारी कि फासला कम होने की वजह से बर्छी खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म से पार हो गई। खुबैब रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। हिंद की गरजदार आवाज सुनाई थी, इनकी लाशें यहीं बंधी रहने दो। अब कई दिनों तक इनकी लाशों के गलने सड़ने का तमाशा देखते रहो। ये वाकया जुलाई 625 ईस्वी का था, जो अब खालिद बिन वलीद को याद आ रहा था। उन्होंने अपने दिल में दर्द की टीस महसूस की। खुबैब रजी अल्लाह अन्हु और ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल ने कुरैश के सरदारों में इख्तिलाफ का बीज बो दिया था। जिस तरह उन दो मुसलमानों ने आखिरी वक्त नमाज पढ़ी और इस्लाम से निकल आने पर मौत को तरजीह दी, उसने कुरैश के कई सरदारों पर गहरा असर छोड़ा था। खुद खालिद बिन वलीद ने अगर इस्लाम की नहीं तो खुबैब और ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु की दिल ही दिल में बहुत तारीफ की थी।